इधर इसको बुला लो। आइए बंद करो, बंद करो, बंद करो, बंद करो। जय हर्षवर्धन को बर्खास्त करो, बर्खास्त करो, बर्खास्त करो। पुलिस की गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। फर्जी एफआईआर बंद करो, बंद करो, बंद करो। जय हर्षवर्धन को बर्खास्त करना होगा, करना होगा, करना होगा। जय हर्षवर्धन को बर्खास्त करना होगा, करना होगा, करना होगा। फर्जी एफआईआर बंद करो, बंद करो, बंद करो। फर्जी एफआईआर बंद करो, बंद करो, बंद करो। बीजेपी की दलाली बंद करो, बंद करो। पुलिस प्रशासन होश में आओ, प्रशासन होश में आओ। हर्षवर्धन को बर्खास्त मुर्दाबाद, 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 मुर्दाबाद। या एसपी साहब उनको हटाए हैं तो क्यों हटाए हैं? अगर उनके ऊपर कोई भ्रष्टाचारी, वसूली और धांधली का कोई मामला बनता है, इसीलिए उनके साथ मेरे ख्याल से 2-3 सिपाही को भी हटाए हैं। तो सर ये लाइन अटैच करने की लिपापोती नहीं चलेगी। अगर उसने कुछ गलत किया है, कोई भी गलत काम किया है तो सस्पेंड करो या बर्खास्त करो, पहला बात ये। दूसरा बात, जैसे उसके ऊपर लाइन अटैच की कार्रवाई हुई है, वो तत्काल यहाँ पे एक चुने हुए जनप्रतिनिधि के ऊपर नॉन बेलेबल धारा पे केस बनाया है। वो सर एफआईआर, फर्जी एफआईआर रद्द वापस होंगी। देखिए, हम लोग लॉ एंड ऑर्डर हाथ में नहीं लेना चाहते, कानून व्यवस्था हाथ में नहीं लेना चाहते। ये एक तरीका है अपनी बात को रखने का। फर्जी एफआईआर बर्दाश्त नहीं करेंगे। और दूसरा, ऐसे लोग जो पुलिस महकमे को बदनाम करते हैं, हर्षवर्धन जैसे लोग, वैसे लोगों को आप लोग सस्पेंड करो, रायगढ़ से हटाओ। मतलब 15 दिन तक एक लड़के को मारा गया और उसके बार बार बोलने के बाद भी पुलिस उसके ऊपर एफआईआर नहीं की। सर, हम लोग के कुछ मांगे हैं। सबसे पहले तो जो तत्कालीन पीआई थे उनको बर्खास्त किया गया है। कुछ न कुछ उनके ऊपर दोष आरोपित हुआ है और जिन सही पाया गया है तो उनको बर्खास्त लाइन अटैच किया गया है। तो हम चाहते हैं उसमें पूरी जांच हो और उनको बर्खास्त किया जाए। दूसरा ये है कि हमारे कार्यकर्ताओं के ऊपर फर्जी कार्रवाई की जा रही है। जैसे हमारे नगर पंचायत के उपाध्यक्ष हैं अमित त्रिपाठी जी, उनके ऊपर फर्जी एफआईआर दर्ज कराई गई है। तो बहुत सारे हमारे कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं जिनके ऊपर फर्जी कार्रवाई की जा रही है, जिस पर निष्पक्ष जांच करके इनकी एफआईआर को शून्य किया जाए। हमारी इन मांग को लेकर हम आज आपके बीच में आए और आप सबसे अनुरोध है कि आप सब इसको सुनेंगे और इसमें त्वरित कार्रवाई करेंगे। यदि कार्रवाई नहीं हुई तो हम कल एसपी ऑफिस को घेरने का कार्रवाई हमारे कार्यक्रम करेंगे। घोड़ा की जनता के साथ निर्णय लिया है कि 1 महीने के अंदर में यदि कोई निर्णय नहीं हुआ तो फिर एसपी ऑफिस रायगढ़ का घेराव होगा, जिसका निर्णय आप लोग को लेना है कि आप कितनी जल्दी न्यायोचित कार्रवाई करें। ठीक है, पावती करवा के इस आंदोलन और थाना घेराव क्रम का मुख्य उद्देश्य क्या था? आज का थाना घेराव उद्देश्य ये था, थाना घेराव करने का उद्देश्य ये था आज का कि पहले ही हमारे द्वारा एसपी साहब को इस विषय में ज्ञापन दिया गया था, संज्ञान दिया गया था। इस विषय में कि जो हमारे उपाध्यक्ष के खिलाफ फर्जी एफआईआर दर्ज हुआ, एक बुगदेपुर का मामला था जिसमें उसके खिलाफ, उसके पक्ष के खिलाफ में कोई कार्रवाई नहीं हुई जो आवेदन किए हुए थे। तीसरा, क्षेत्र में रेती तस्करी बढ़ी हुई है। चौथा क्षेत्र में दारू बनाने को लेकर आम लोगों को बहुत ज़्यादा प्रताड़ित किया जाता है, गरीब लोगों को। 5वां चीज़, बैस साहब जी का तत्कालीन जो टीआई थे उनका ट्रांसफ़र हुआ, लाइन अटैच हुआ, लेकिन अगर आम आदमी रहता, पैसे लेकर पकड़ाता तो उनके ऊपर एफआईआर दर्ज होता, उनकी गिरफ्तारी होती। बैस साहब के साथ ये चीज़ हुई नहीं। हमारे द्वारा अल्टीमेटम दिया था कांग्रेस पार्टी के द्वारा, जिसमें कार्रवाई नहीं हुई।
हमने समय सीमा जैसे ही पूर्ण हुआ हम लोगों ने एक फिर सूचना दर्ज किया स्थानीय प्रशासन को। एक मुद्दे नहीं, ये विभिन्न मुद्दों को लेकर थाना घेराव का एक कार्यक्रम रखा गया है, तो क्या ये पार्टी स्तर पर कोई निर्णय लिया गया था या फिर स्थानीय कार्यकर्ताओं का स्वस्फूर्त कदम है? ये कांग्रेस का अर्थ ही कांग्रेस का कार्यकर्ता है और कांग्रेस अगर कोई निर्णय करती है तो उसका कार्यकर्ता निर्णय करता है। हम भारतीय जनता पार्टी की तरफ से दिल्ली और रायपुर में और रायगढ़ में बैठकर कोई फैसला नहीं करते हैं। हम लोगों द्वारा अगर एक कार्यकर्ता कोई सही राय दे रहा है, जैसे कांग्रेस पार्टी का वह कार्यकर्ता था अमित त्रिपाठी, उसके ऊपर फर्जी एफआईआर हुआ, पूरा नगर जानता है, फिर भी अगर ऐसा फर्जी एफआईआर दर्ज हो रहा है और कांग्रेस पार्टी चुप बैठती है, और कांग्रेस की पार्टी नहीं किसी भी पार्टी कार्यकर्ता के साथ अगर ऐसा होता है और वो चुप बैठती है तो वो पार्टी उस पार्टी के लायक नहीं है। आपकी अपेक्षित मांगे अगर पूरी नहीं होती है तो आगे क्या कदम होगा? देखिए, आपने तो देखा है कि आज हजारों की संख्या में घरघोड़ा थाना घेराव करने के लिए हमारे लोग निकले हुए थे। वो तो क्या है, जिला प्रशासन, जिला पुलिस के द्वारा पूरे जिले की थाने की टीम को यहाँ बैठा दी गई, हमें रोक लिया गया, फिर भी कुछ लोग इस बैरिकेड को पार किए। अगर हमारी मांग फिर भी मानी नहीं जाती हैं तो आज तो 1000 लोग आए थे, आने वाले समय में 5000 10,000 लोगों के साथ हम लोग एसपी ऑफिस भी घेराव करने के लिए गुरेज नहीं करेंगे। हर्षवर्धन वैस को लाइन अटैच किया गया, इससे संतुष्ट नहीं है क्या आप? ऐसा है कि देखिए, पूरे क्षेत्र की जनता ये कह रही है कि अगर आम आदमी पकड़ाता पैसे लेकर तो क्या उसके ऊपर एफआईआर, उसको सिर्फ लाइन अटैच किया जाता, घरघोड़ा से बाहर चलो बोलते क्या? उसके ऊपर एफआईआर दर्ज होती है, उसको जेल में डाला जाता या उसको बर्खास्त किया जाता, जिसमें अभी तक से कुछ हुआ नहीं। हम लोग एसपी ऑफिस भी गए थे। हम लोग इतना बड़ा जोखिम का काम ले रहे हैं पुलिस के खिलाफ आरोप लगाकर, और वो भी तथ्यात्मक आरोप लगाकर। मैं पहले भी इस बात को बोला हूँ कि हो सकता है हमारे खिलाफ भी कोई फर्जी धारा लगाकर हमको भी जेल में डाल दिया जाए आने वाले समय में हमको कुछ और भी कर दिया जाए, कुछ नहीं कहा जा सकता। इसलिए हम लोग गलत के खिलाफ है, इस पुलिस के खिलाफ है। पुलिस मित्र की तरह होती है। कई बार पुलिस कई जिलों में पहले भी अच्छे लोग थे, आगे भी अच्छे लोग रहेंगे। बगल थाने में वैसे मेरी माताएं बहनें दीदी लोग भी यहाँ पर है, बहुत अच्छा काम कर रही है, लेकिन जो गलत करेगा उसके। और अगर मांगे पूरी नहीं होती है तो आप लोगों का क्या कदम होगा? फिर नगर पंचायत उपाध्यक्ष पर गिरफ्तार किया जाता है तो कांग्रेस का क्या स्टैंड होगा इस पर? देखिए, ऐसा है, हमने पहले भी एसपी साहब को मांग किया, जो मैंने पहले आपको बताया कि इस मामले की पुनर्विवेचना हो, इसमें पुनर्विवेचना हो और इसमें एफआईआर को शून्य किया जाए। एक और व्यक्ति के खिलाफ एफआईआर हुआ था, उसमें तो एफआईआर नहीं हुआ, माफ़ी चाहता हूँ, उसमें एफआईआर नहीं हुआ। इतना मारे पीटे वीडियो तो आप लोग भी देखे, आप लोग भी न्यूज़ चलाए थे। तो मैं बोल रहा हूँ, ये दोहरा नीति रवैया क्यों है? अगर कार्रवाई करना है तो न्यायसंगत कार्रवाई कीजिए, सभी लोगों के ऊपर कार्रवाई कीजिए। मैं बोलता हूँ, मैं गलत हूँ तो मुझे अंदर डालो, मुझे कोई आपत्ति नहीं इन चीज़ों से लेकर, लेकिन गलत के खिलाफ हम लोग गलत रहेंगे, गलत के खिलाफ हम लोग गलत करेंगे और जो सही रहेगा उसके साथ सही करेंगे। डीएम सर को अपना ज्ञापन दिया है, ज्ञापन में उन्होंने कुछ डिमांड्स करी हैं जिस पे आगे चर्चा की जाएगी, इसका आगे जांच की जाएगी। कांग्रेस कार्यकर्ताओं के कुछ पर्सनल इश्यूज हैं जिसको उन्होंने सामने रखा है थाना प्रभारी के अगेंस्ट, इस पर अभी जांच जारी है। किस प्रकार का डिमांड किया गया है सर? एक आध दो बिंदु का अवगत कराएंगे। थाना प्रभारी के अगेंस्ट पे कुछ एलिगेशंस हैं जो कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने लगाए हैं, जिस पर जांच आगे अभी की जाएगी।